नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 अगस्त और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। तो हम 2 टॉपिकों पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है योजना क्लासिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे और दूसरा जो टॉपिक है फॉल्कन शील्ड 2023 के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों पे जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, योजना क्लासिकल और फॉल्कन शील्ड 2023। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइए जो नहीं जुड़े हो। ये युक्ति आईएएस का ऑफिशियल देख सकते हैं, लोगो है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.yuktiis.com.in सॉरी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कोई किसी माध्यम में आप टेस्ट दे सकते हैं, दोनों माध्यम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, पीटी और मेंस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ये सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग का बैच भी चल रहा है, यूपीएससी का, बीपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, यूपीएससी सीएससी का जीएस का पेपर है वो भी देख सकते हैं। यूपी पीसीएस का है यहाँ पर 68 69 बीपीएससी जीएस आंसर राइटिंग है। ठीक है, तो ये दैनिक अगर राष्ट्रीय संस्करण है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं योजना क्लासिकल क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि योजना क्लासिकल किसे कहते हैं। तो आइए योजना क्लासिकल के ऊपर हम लोग अगर बात करें तो भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन जो है अगर बात करें, जो गृह पुस्तकों और पत्रिकाओं को अपने विशाल संग्रह के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत, कला और वास्तुकला को संरक्षित और बढ़ावा देने में सबसे आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, ये किसका है? भारत सरकार का है, इंडियन गवर्नमेंट का है। प्रमुख जो प्रकाशन है वो गृह पुस्तकों और पत्रिकाओं के विशाल संग्रह के माध्यम से जो है देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को सजोने का काम कर रहा है, उस कला को सजोने का काम कर रहा है, उस वास्तुकला को सजोने का काम कर रहा है और इसी के निरंतर प्रोसेस जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसी संग्रहित श्रृंखला योजना जो है क्लासिकल प्रमुख जो है इसकी है, जो प्रमुख योजना जो है श्रृंखला जो है उसका नाम दिया गया योजना क्लासिकल दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रकाशन प्रभाग राष्ट्र निर्माण और इतिहास से लेकर जीवनिया और बच्चों के साहित्य तक विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रसार करने के लिए यह समर्पित है। किस मंत्रालय के तहत है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत है। इसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और राष्ट्रीय नेताओं के उल्लेखनीय योगदान को प्रदर्शित करने की उनकी प्रतिबद्धता उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं के व्यापक संग्रह के माध्यम से स्पष्ट होती है। मतलब जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता जो है, ये नेता नहीं वर्तमान वाले, पुराने वाले जो देश को आजाद किए, इन नेताओं का कौन सा योगदान है? ये सब तो जेड प्लस सिक्योरिटी में घूम रहे हैं सब, इनको कौन सा योगदान दे रहे हैं सब देश को? जो पुराने नेता हैं जिन्होंने राष्ट्र में योगदान दिया है, जिन्होंने देश को आजाद कराने में योगदान दिया है, जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जेल तक गए हैं, सारी घटनाएं उनके साथ घटित हुई हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और राष्ट्रीय नेताओं के उल्लेखनीय योगदान को प्रदर्शित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और उनकी पुस्तकों और पत्रिकाओं के व्यापक संग्रह के माध्यम से आने वाली जनरेशन को एक राह दिखाना चाहती है कि देखिए हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इसके साथ साथ जो है उनके नवीनतम पहलों में से एक संग्रहणी श्रृंखला योजना क्लासिकल है, जो लोकप्रिय विकास मासिक योजना में 1957 से चुनिंदा प्रकाशनों से तैयार किए गए मनोरम कार्यों का यह खजाना है। इसके साथ साथ यह श्रृंखला न केवल वर्षों से प्रकाशित सामग्री की मंत्रमुग्ध करने वाली समृद्धि और विशालता को प्रदर्शित करती है, बल्कि पाठकों को भारत की कला, संस्कृति और विरासत की दुनिया में एक समृद्ध यात्रा भी यह प्रदान करती है। योजना क्लासिकल के लॉन्च को दिल्ली पुस्तक मेला जो अभी चला है, दिल्ली पुस्तक मेला 2023 में इसके विमोचन के साथ चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण जो सचिव है अपूर्वा चंद्रा जो है सम्मानित गणमान्य व्यक्ति थे जिन्होंने इस बहुप्रतीक्षित संग्रहालय श्रृंखला का उद्घाटन किया है। मतलब एक श्रृंखला का मतलब तब से मतलब यही है कि जहां पर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की बात की जाए, हमारी कला की बात की जाए, हमारे वास्तुकला की बात के बारे में बात की जाए, हमारे राष्ट्रीय नेताओं जिन्होंने देश में अमूल्य योगदान दिया उनके बारे में बात किया जाए, उन्हीं के बारे में जो है इस योजना जो कि दिल्ली पुस्तक मेला जो 2023 में चिन्हित किया गया, विमोचन किया गया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव के द्वारा, जिनका नाम है अपूर्व चंद्रा के द्वारा। तो मेन चीजें बस ये जानिए, बाकी इतना लंबा चौड़ा कभी नहीं पूछेगा। दूसरा टॉपिक है फॉल्कन शील्ड 2023। अब ये फॉल्कन शील्ड 2023 क्या है? कोई भी देश दूसरे देश के साथ हमेशा क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। आप ही किसी के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो अकेले तो खेलते नहीं है, पूरी टीम होती है और पूरी टीम जो है एक कोऑर्डिनेशन के साथ खेलती है। वैसे ही कोई भी देश जो होता है, जैसे भारत श्रीलंका हुआ, भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत, सारे देश कोई ना किसी देश के साथ बायलिटरल जो है एक्सरसाइज करते हैं। उससे क्या होता है कि दोनों देश, चाहे इंडिया हो चाहे दूसरा देश हो, उसके जो जो बायलिटरल कर रहा है
दोनों एक दूसरे को सीखते हैं, टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। तो चीन और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई कहते हैं, दोनों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास और हथियार सौदों के माध्यम से अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में प्रगति कर रहे हैं। कौन कर रहा है भैया? चीन कर रहा है और संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है। ये दोनों के दोनों संयुक्त सैन्य अभ्यास और हथियार सौदों के माध्यम से जो है अपने, देखिए मेन क्या है आज की डेट में, जिसके पास जितने ज्यादा हथियार, जिसके पास जितनी ज्यादा मिसाइल, वो अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों जो है रक्षा सौदे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये दोनों जो है उस पे बात कर रहे हैं कि कैसे जो है अपने टेक्नोलॉजी को मजबूत करें, कैसे अपने सैन्य प्रशासन को मजबूत करें, कैसे अपनी सेना को मजबूत करें, कैसे अपने देश को सुरक्षित करें, कैसे सिक्योरिटी को मजबूत करें, इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो। तो कौन कर रहा है? चीन और संयुक्त अरब अमीरात दोनों के दोनों इसमें कर रहे हैं। फॉल्कन सीट 2023 जो है चीन के जिजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजित कहाँ पर होने वाला है? जो कि चीन और संयुक्त अरब अमीरात दोनों हैं, लेकिन आयोजित होने वाला है चीन में। फाल्कन सीट 2023 सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देते हुए चीन और यूएई सेनाओं के बीच व्यावहारिक आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करना है। आपसी समझ की बात कर रहा हूँ, मतलब एक दूसरे को सीखने की बात की जा रही है, एक दूसरे को सिखाने की बात की जा रही है। विश्वास मतलब रिलेशनशिप को मजबूत करने की बात की। देखिए आप जानते होंगे इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी झगड़ा होता है, लेकिन एक चीज जरूर होता है, क्रिकेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम दोनों एक दूसरे की कड़वाहट को मिठास में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी भी देखिए लड़ाई हमेशा होती है, लेकिन शुरुआत वो करता है, एंडिंग हम करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, हम एक दूसरे के बिना, क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं होगा, जब तक व्यापार नहीं होगा, आपको पता है सिंधु नदी जल समझौता, तरह तरह की चीजें हुई, तो जाहिर सी बात है हम अपने मजबूत को हमेशा चाहेंगे कि अपने रिलेशन को मजबूत करें। कोई भी यही चाहता है कि किसी से नफरत नहीं करना चाहता है, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता है, किसी से समन्वय की भावना रखना चाहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी आदतें खराब होती हैं, उनको सिखाना भी पड़ता है उनके तरीके से। तो अभी फॉल्कन सीट 2023 सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आपसी अंडरस्टैंडिंग को, दोनों के बीच में रिलेशनशिप को मजबूत करना, विश्वास को बढ़ावा देना, और चीन और यूएई दोनों की सेनाओं के बीच व्यावहारिक आदान प्रदान जो है और सहयोग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ताकि एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की सेना जो है एक दूसरे समझ सके, और दोनों समझेंगे, जब दोनों टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। चीनी रक्षा मंत्रालय द्वारा यूएई दल के आकार और प्रशिक्षण की अवधि और इसके दायरे के बारे में विशिष्ट विवरण का खुलासा नहीं किया गया, जो कि चाइना की पुरानी आदत है। ठीक है, हमेशा यही सब उल्टा सीधा काम ये करता है। झिजियांग अतीत में सैन्य अभ्यास के लिए एक पसंदीदा स्थान रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि चीन और यूएई के बीच में, चीन और यूएई के बीच में चल रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है? चीन के झिजियांग प्रांत में हो रहा है। 2016 में इस क्षेत्र ने सहयोगात्मक सैन्य प्रशिक्षण के स्थल के रूप में कार्य किया, जिसमें चीन की पैदल सेना इकाइयां और संघाई सहयोग संगठन, कमेंट करके बताइए कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, संघाई सहयोग संगठन का, ब्लॉक के अन्य सदस्य राष्ट्र जिसमें शामिल थे। कमेंट करके बताइए एससीओ में कितने देश आते हैं, कितने देश आते हैं। यह अभ्यास जो है युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने, सैन्य संचार को बढ़ावा देने और सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तत्परता बढ़ाने पर केंद्रित भी होता है। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यूएई के रक्षा क्षेत्र में चीन की बढ़ती भागीदारी ने अमेरिकी अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच संभावित गहरे संबंधों का संकेत देता भी है। इसके साथ साथ अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी होने के बावजूद सैन्य अभ्यास और हथियार सौदों में चीन के साथ यूएई का सहयोग क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत देता भी है। इस बात को भी सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका का जो परस्पर सहयोगी होने के बावजूद जो है सैन्य अभ्यास हथियार सौदे में चीन के साथ यूएई का सहयोग क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत भी देता है। चूंकि अमेरिका है, आप जानते ही हैं कि अपने आप को ताकतवर समझता है, चीन अपने आप को ताकतवर समझता है, ये दोनों ताकतवर ही समझते हैं। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है ये अस्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, इतनी दबंगई इन सबके चलती है। ये करे तो ठीक है, बाकी सब पे यही अमेरिका है जो कभी हमें परमाणु परीक्षण करने से बार बार रोकता है, रोकता था। और यही अमेरिका है जो देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, उनको वीजा देने से कतराता था। और यही अमेरिका है आज रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करता है। तो इतिहास कभी भी बदला जा सकता है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, आप अपनी काबिलियत के दम पे किसी को, सामने वाले को झुकाने की ताकत आप रखते हैं।
ठीक है? तो ये सीखने वाली बात है, अपने जीवन में इसको भी उतारिए कि आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आज आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका संघर्ष एक-एक रुपया करते-करते जिस प्रकार गोलक में एक-एक रुपया जुटाते-जुटाते छोटा बच्चा जो है, अपने शौकों को ₹365 में एक-एक रुपए जुटाता है, साल भर में 365 कर लेता है, वैसे ही आपका जो ज्ञान है, डेली एक-एक क्वेश्चन करते-करते ना जाने कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं और एक दिन पता चलता है कि आप सिलेक्शन को पा गए, रिजल्ट में नाम आता है, सुबह पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपको तैयारी से मुक्ति मिल गई। ठीक है? तो अमेरिका का जो पारंपरिक सहयोगी होने के बावजूद जो है सैन्याभ्यास और हथियार सौदों में चीन के साथ यूएई का जो सहयोग है क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत देता भी है। ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा, दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं चूँकि सेना की बात है, चीन और यूएई के बीच की बात है। ठीक है? इसमें एससीओ के सदस्य राष्ट्र भी इसमें शामिल हुए थे। तो देख चीन के झिंजियांग प्रांत में इसका हुआ है अभ्यास। इस बात को सभी को देख लीजिएगा अच्छे से दोनों टॉपिक को। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों टॉपिक आप लोग को अच्छा लगे होंगे। अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।